नीलम और हर्षिता ये दोनों पक्की सहेलियां भी थी, देखा जाए तो पड़ोसी भी थी, एक ही बिल्डिंग में दोनों रहती थी गोवा में। तो दोनों के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो कि वो आज भी नहीं भूल पाती हैं उस घटना को। हर्षिता की शादी तय हो गई थी, दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, हर्षिता ने और नीलम ने। तो दोनों ने ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट किया तो हर्षिता की शादी तय हो गई। नीलम की नहीं हुई थी पर हर्षिता की हो गई थी। तो उनके यहाँ एक रस्म होती थी, जो रस्म जब जैसे ही शादी मतलब हमारे यहाँ भी होती है, जैसे एक आध हफ्ते पहले या 15-10 दिन पहले, जिसके पास जितना टाइम रहता है मतलब परिवार वालों को, वैसा ये रस्म की जाती है। इसको बोलते हैं क्या, लगन कर देना, उड़द चावल छू लेना, शुभ का बोलते हैं ना, एक शुभ कर देना। तभी से स्टार्ट हो जाती है लगन, और लड़के लड़की बाहर कम जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो कुछ लोहे का जैसे चाकू वगैरह लेके तभी जाते हैं। तो होता ये है कि हर्षिता की शादी जब तय होती है तो उसका लगन करा दिया जाता है, यानी कि उड़द चावल का रस्म हो जाती है। तो 1 महीना पहले ही हो जाती है। ये काफ़ी पहले की बात है, लगभग आज के मतलब समझ लीजिए कि 10 साल पहले की बात है ये। तो दोनों का क्या होता है कि दोनों अब एकदम घूमी टहली हैं आराम से, कॉलेज के दिनों में पिकनिक वगैरह गई हैं। और हर्षिता थोड़ी फ्री माइंड की थी, बहुत मतलब घूमती टहलती थी, पिकनिक मतलब अपना बीच पे जाती थी, गोवा बीच पे। और उसको ना लॉन्ग ड्राइव करना यानी कि स्कूटी वगैरह चलाना बहुत मज़ा आता है। अब ऐसी लड़की का जब लगन कर दिया जाता है तो घर में तो बैठी नहीं रहेगी, अभी किसी न किसी बहाने बाहर जाने के लिए अपनी मम्मी से बोलती थी। मम्मी उसकी मना करती थी कि नहीं, अभी तेरा लगन हो गया है तो तू अभी 1 महीने नहीं जाएगी, जब शादी हो जाएगी फिर जहाँ जाना है वहाँ जाना। तो अभी किसी न किसी बहाने कि यहाँ पे मेरे को निमंत्रण देना है, या फिर मुझे लहंगे का कलर चूज करना है, फलाना ढिमका, दुनिया भर का मतलब बहाने बना के वो निकलती थी बाहर। तो उसकी मम्मी भी चाकू वगैरह दे के बोलती थी चल भाई ठीक है, बोलते हैं जिनकी लगन लगी है तो उनको चाकू वगैरह दे के आप बाहर भेज सकते हो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही उधर बोर हो रही थी तो बोल रही है कि नीलम चलना कहीं घूम के आते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, देख मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इसके बाद मैं चल नहीं पाऊँगी कहीं घूमने के लिए, अभी मैं हूँ, घूम के आते हैं। तो एक दिन ये लोग बहाने बनाती हैं, यानी कि हर्षिता बहाने बनाती है कि मुझे अपने कुछ दोस्तों को कार्ड देना है तो मैं दे के आती हूँ शादी का कार्ड। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, कार्ड देने जा रही है और लेकिन ये चाकू लेके जाना। तो वो बोलती है मम्मी मैं नहीं जाती, लेकिन वो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मतलब लड़कियाँ थी 2-3, तो उनको ज़रूरी है, वो आएंगी नहीं, नाराज़ हो जाएंगी। तो बोलती है चल भाई जा। स्कूटी निकालती हैं हर्षिता और नीलम और दोनों ही जाती हैं। अब ये लोग यहाँ से निकली थी लगभग 4 बजे, 4 बजे निकली थी, थोड़ा गोवा बीच पे गई, अब इधर उधर घूमी, मोमोज वगैरह खाई, ये सब करके मतलब इधर उधर अपना एंजॉय की। इतने में क्या होता है कि 8 साढ़े 8 बज जाता है। अब 8 साढ़े 8 बज गया तो थोड़ा थोड़ा बारिश होने लग गई थी, उस समय पे थोड़ा हवा भी अच्छी चल रही थी। तो हर्षिता बोल रही है चल ना थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, हाईवे की तरफ निकलते हैं। तो बोलती है नीलम की देख तेरी शादी तय हो गई है, तेरी लगन लग गई है, अब तू नहीं जा सकती कहीं भी। कितना आंटी ने मना किया है फिर भी तू ज़बरदस्ती बहाने बना के आई है, अगर तेरे को कल को कुछ होता है तो मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम आएगा, क्योंकि साथ में मुझे आंटी ने भेजा है तेरी रखवाली के लिए। और जब हर्षिता की मम्मी ने चाकू दिया था तो वो चाकू ही ना वहीं पे फ्रिज पे रख के चली आई थी। उसको ये सब में बिलीव नहीं था कि मतलब भूत प्रेत क्या होते हैं, शादी लगन पड़ गई तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब हर्षिता नहीं मानती थी। तो फिर क्या करते हैं, अच्छा वो बोलती है देख नीलम ठीक है मैं चल तो चलूँगी, लेकिन ऐसा फिर मौसम नहीं आएगा और हम दोनों घूम नहीं पाएंगे कहीं, क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी, तो सोच ले एक बार तू। नीलम को भी थोड़ा सा लालच आया, हाँ वो तो सही रही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और हवा भी चल रही है, मस्त हम घूमते हैं। तो दोनों क्या की कि हाईवे पे निकल गई। 8 सवा 8 हो रहा था, 8 साढ़े 8 का मतलब टाइम था। इसके बाद ये दोनों जाते जाते थोड़ा दूर गई, मतलब कुछ आधा घंटा चली होंगी, तो फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई और हवा और भी तेज़ हो गई। अभी क्या की कि आगे जाती हैं तो एक कच्चा रोड रहता है जो कि साइड से निकलता है, और वहाँ पे ना देखिए थोड़ा पार्क वार्क टाइप था, लाइट जल रही थी जो होती है ना गवर्नमेंट लाइट, वो जल रही है। और वहाँ पे अगर थोड़ा आगे देख लो तो सुनसान है पूरा जगह, हाईवे पे तो जा रहे थे पर वो हाईवे के बाजू से था। तो ये लोग उस रास्ते पे जाती हैं। अब वहाँ पे बोलती है हर्षिता की नीलम मुझे ना टॉयलेट लगी है तो मैं ना घर सुसु कर लेती हूँ फिर चलती हूँ।
तो नीलम बोलती है मुझे भी लगी है, क्योंकि हम कितनी देर से निकले हैं, मैंने भी टॉयलेट नहीं किया है। तो ये लोग जाते ही पेड़ के पास स्कूटी खड़ी करते हैं और एक पेड़ को देखते हैं, दूसरे पेड़ को, कि कहीं चल के हम सुसु कर लेते हैं। दोनों ही जाती हैं और जैसे ही वो करने ही जाती हैं, वहाँ पे तो कुछ ऐसा टॉयलेट वॉयलेट कहीं बना नहीं था, वाशरूम वाशरूम, तो अपना वहीं पे वो लोग सोचते ही कर लेते हैं, चलो रात का टाइम में बारिश भी हो रही है। तो जैसे ही वो लोग जाती हैं, सुनसान इलाका पूरा था, मतलब सुनसान सड़क थी ही वो। अब जैसे ही पेड़ के पास वो जाती है तो क्या लगता है हर्षिता को, तो पीछे से उसको किसी ने इस तरह से मतलब ऐसे छुआ, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हाथ ऐसा महसूस हुआ। तो वो एक मतलब झटके में उसको देखने लग जाती है, तो वो भी इसको देख रही है, तो बोल रही है नीलम ऐसा लगा मुझे कि मुझे कोई छुआ। तो नीलम बोल रही है हाँ मुझे भी लगा कि मुझे कोई छुआ। तो फिर दोनों थोड़ी सी डरी। हर्षिता इतना डरती नहीं थी, भूत प्रेत मानती नहीं थी, पर नीलम डरी थोड़ी सी, और इसको भी थोड़ा डर तो लगा कि छुआ कौन, दिख नहीं रहा है। पीछे मुड़ के ये लोग देखते हैं तो कोई था नहीं। तो फिर इतने में मतलब सोच ही रहे हैं कि क्या था क्या हुआ, इतने में क्या होता है कि कोई पैर इनके पकड़ लेता है हाथ से, ठंडे ठंडे हाथों से दोनों पैर इनके पकड़ लेता है हर्षिता को। हर्षिता का जब कोई पैर पकड़ता है तो एकदम से अचानक से मुड़ के देखती है कि कौन है, कोई नहीं था, नीचे भी कोई नहीं है। फिर वैसा सेम नीलम के साथ हुआ, नीलम भी जोर से चिल्लाई, हर्षिता कुछ तो है गड़बड़, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा पर हमें कोई पकड़ रहा है, छू रहा है, कुछ गड़बड़ है हर्षिता, चल यहाँ से। हर्षिता थोड़ी कम डरती थी, फिर भी डरी वो, तो बोलती है हाँ चल। स्कूटी के पास ये लोग भाग के आते हैं और जोर से हवा चल रही है, एकदम से बिजली, एकदम मतलब हल्की हल्की सी बिजली भी कड़क रही थी और जोर जोर से हवा चल रही है। बारिश का झोंका भी थोड़ा तेज हो गया था। अब डर भी रही हैं ये लोग, क्योंकि घर से काफ़ी बाहर आ गई थी। अब समझ भी नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अच्छा फ़ोन लगा रही हैं तो नेटवर्क मतलब बाहर है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो शायद इसकी वजह से नेटवर्क गया था, दोनों का फ़ोन ही नहीं लग रहा है घर पे। अब क्या की इन दोनों ने कि जैसे ही स्कूटी की तरफ भागी तो क्या देखती हैं कि स्कूटी पे एक ना ब्राउन कलर का आदमी बैठा हुआ है। अब उसको देखती हैं तो जैसे ही वो इनकी तरफ पलटा तो उसकी एकदम से बड़े बड़े कान हैं, ऐसे लंबा सा खिंचा हुआ मुँह, ऐसे बड़ी बड़ी पतली पतली आँखें, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कुछ एलियन टाइप का था, मतलब जिस तरह के एलियन रहते हैं ना उस टाइप का कुछ अजीब प्राणी था वो। इंसान भी नहीं था और एलियन भी नहीं था पूरी तरह से, क्या था पता नहीं। अब ऐसे इंसान को हम देखे, चाहे आप देखें या कोई भी देखे, तो डर तो जाएगा कि भाई ये तो किसी से मेल ही नहीं खा रहा है, ये कौन है आखिर। अब ये लोग चिल्लाएं और फिर पीछे मुड़ गए, थोड़ा 5 कदम पीछे हो गई। पीछे हुई तो देख रही क्या कि एक औरत और एक आदमी जा रहे हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे करके बचाते हुए, कपड़े से अपने आप को ढकते ढकते, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो जा रहे हैं 2 लोग, तो एक आंटी और एक अंकल। तो हर्षिता बोलती है देखना वो अंकल आंटी जा रहे हैं, मतलब उनसे थोड़ा सा 7-8 कदम दूरी पे थे वो लोग। तो वो लोग देख रहे हैं कि पीछे से वो लोग चले जा रहे हैं आराम आराम से, मतलब थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। तो बोल रही है यार बारिश हो रही है, लोग इतना धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं, आप जोर जोर से क्यों नहीं जा रहे हैं। नीलम बोल रही है, बोले यार उनको बुलाना, देखना वो लोग शायद हमारी कोई मदद कर पाए। तो बोले अंकल आंटी 2 मिनट रुको ना, देखो हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, स्कूटी पे कोई है हमारे। फिर स्कूटी को लोग मुड़ के देखे तो कोई नहीं था, और स्कूटी को स्टार्ट कर रहे हैं, किक मारे, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर वो लोग मतलब लड़की और आदमी और औरत को बोल रहे हैं, आदमी और औरत इसके तरफ पलटे तो एकदम से ना अजीब सा इनका दोनों का चेहरा देख के ये लोग एकदम से जोर से चिल्लाई और बहुत बुरी तरह से डर गई, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ी और ऐसे एक बार उनको ऊपर से नीचे तक देखी। देख क्या रही हैं कि उन दोनों का पैर मुड़ा हुआ है, मतलब कि वो आंटी का भी पैर मुड़ा हुआ और अंकल जी का भी पैर मुड़ा हुआ, मतलब वो इंसान थे ही नहीं, वो पक्का ही भूत थे। दोनों का पैर मुड़ा हुआ है। तब ये लोग देख के डरी और इसके बाद स्कूटी स्टार्ट कर रही है, हो नहीं रही है दोनों ही। अब करें तो क्या करें। फिर हर्षिता ने बोला छोड़ बहन स्कूटी, चल भागते हैं। हम दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे की और हवा इतना तेज थी, उधर ही भागना था इनको। अब किसी तरह ये लोग भागे पराए आए। अब घर आते आते दौड़ते दौड़ते एकदम से बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता था, किधर से जाऊं किधर से क्या करूं। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाले ने रोका, जब एक मतलब थोड़ा आगे पहुंची तो एक रिक्शे वाले ने रोका, रिक्शे की और फिर आई बेचारी, दोनों घर पे आई।
जो भी पैसा कौड़ी था इनके पास दी रिक्शे वाले को। इसके बाद घर पे आई तो घर पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बाजू वाली आंटी के पास जाती हैं और सब बात बताती हैं। बाजू वाली आंटी बहुत मानती थी, तो बोलती मम्मी को चलो समझाओ, नहीं तो बोलेगी अभी तुम लोग इतनी रात को कहाँ से घूम के, एक तो मना की थी शादी में मत जा, और ऊपर से ऐसे ऐसे कांड आंटी हमारे साथ हो गया। आंटी बोली अच्छा कोई बात नहीं है, हाथ मुँह धो लो, पोंछ लो, डरो मत, कोई बात नहीं, तुम लोग निकल आए हो। और वो जहाँ तुम लोग गए थे वो वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, और उस रास्ते पे कोई जाता नहीं है, जो जाता है वो जिंदा बच के नहीं आता है, और किसी भी स्थान पे सुसु नहीं किया जाता। तुम लोग सुसु करने गए थे ना, अगर सुसु नहीं करने गए होते तो शायद ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ। तो किसी भी स्थान पे पेड़ पौधा या कहीं भी ऐसे खाली जगह देखो तो कहीं भी सुसु करने मत बैठ जाओ, क्योंकि कोई भी वहाँ पे एंटिटी रह सकती है। तो आंटी ने बहुत समझाया ये सब, कॉफ़ी चाय पिलाया इन लोगों को और बोला थोड़ा शांति रखो तब मैं लेके चलती हूँ। 10-15 मिनट बैठे ये लोग, कॉफ़ी चाय पिए और मुँह पोछे, और इसके बाद फिर आंटी लेके गई। उसकी मम्मी तो देखते ही भड़क गई हर्षिता की। एक तो मुझे तो उसको तो पता चल गया, उनको तो पता ही चल गया कि घूमने गई थी, खाली बहाने करके। फिर चिल्लाई और फिर बगल वाली आंटी ने बड़ा समझाया उमझाया, तब जाके हर्षिता की मम्मी मानी। बाद में हर्षिता की शादी होती है, आराम से रहती है, अब हर्षिता कोई दिक्कत नहीं है। पर उन लोगों ने जो ये कांड देखा, उनके साथ जो ये कांड हुआ, ये बहुत ही गलत कांड था। और फिर भूत प्रेत का क्या है वो तो कहीं भी दिख जाएंगे। तो चलो कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी नहीं है, ये सत्य कहानी है।